हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन में। तो इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो 25 फरवरी को ऑल ओवर इंडिया में कामधेनु गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा जो होने वाली है, तो ये परीक्षा कब होगा, किसके लिए, कितने बजे होगा, है पूरा डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो इससे पहले ये जानना जरूरी है कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब एग्ज़ाम इसका होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का हम लोग प्रोसेस जानेंगे। तो सबसे पहले आपका मोबाइल में एक क्रोम ब्राउज़र होगा, उसी को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है kamdhenu.gov.in। ये मेरे पास इंटरफेस में दिखता होगा ये चीज़ें, तो मैं इसको टच करता हूँ। ये आप लोगों को सर्च कर लेना है। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा स्क्रीन पे। तो ऊपर में जो दिख रहा है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, इसी को टच करना है। इसको टच करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह का देखिए लेफ्ट साइड में 3 हॉरिजेंटल लाइन दिख रहा होगा, इसको टच करना है। इस तरह करके इसको टच कर दीजिए। टच करने के बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे लिखा है जैसे होम लिखा है, अबाउट लिखा है, फोटो गैलरी लिखा है, वीडियोज़ लिखा हुआ है, ब्लॉग, फ्रेश, एग्ज़ाम। तो आपको इस एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। जैसे एग्ज़ाम पे क्लिक करोगे तो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसके बाद रेफरेंस मटेरियल है, रजिस्ट्रेशन है, मॉक एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है। तो आपको रजिस्ट्रेशन पे टच कर लेना है। जैसे रजिस्ट्रेशन पे टच करोगे तो इस तरह करके इंटरफेस खुलेगा। इसको क्या करना है, स्क्रॉल करते करते एकदम नीचे तक चले आना है। नीचे तक आने के बाद यहाँ टिक कर लेना आई हैव रेडी द अबव डिटेल्स, और आई एग्री कर लेना है। जैसे इसको आई एग्री करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। रजिस्ट्रेशन इस तरह करना है हम लोग को। तो ऊपर में फर्स्ट नेम, इसके बाद मिडिल नेम है, उसके बाद लास्ट नेम है। जैसे किसी का नाम सौरभ है तो सौरभ लिखेंगे ऊपर में, मिडिल नेम कुमार है तो कुमार लिखेंगे, इसके बाद रॉय है तो लास्ट नेम रॉय लिख देंगे। अगर किसी का सिर्फ जैसे संतोष रॉय है तो ऊपर में संतोष लिखेंगे, मिडिल नेम में रॉय लिख देंगे, लास्ट नेम में कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे ईमेल आईडी दिख रहा होगा, तो यहाँ आपको ईमेल आईडी लिख लेना है, मोबाइल नंबर लिख लेना है। इसके बाद इंडिया से तो आप बिलोंग करते ही हो। इसके बाद सेलेक्ट स्टेट, तो इसको टच करना है और आपका जो स्टेट है, जैसे सपोज डेट कि आपका झारखंड है तो झारखंड पे टच कर लेना है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है। इसके बाद आपका जो विलेज है, फिर एड्रेस है। इसके बाद ध्यान देना एग्ज़ाम लैंग्वेज, तो एग्ज़ाम लैंग्वेज में क्या करना है, आपको इसको टच करना है। इसके बाद इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस दिए हुए हैं, तो इसमें से जो आपको जिस लैंग्वेज से आप एग्ज़ाम देना पसंद करोगे इस लैंग्वेज को टच कर लेना। अगर आपको हिंदी में अधिकतर तो हिंदी में लाइक करेगा तो हिंदी कर लेना। अदरवाइज़ अगर आपको इंग्लिश में देना है एग्ज़ाम तो आप इंग्लिश कर सकते हो। इसके बाद अब जैसे सपोज डेट हम हिंदी कर दिए, ये हिंदी सेलेक्ट हो गया। इसके बाद क्या करना है, एक सेलेक्ट एग्ज़ाम कैटेगरी, इसको टच करना। जैसे ही टच करोगे ना तो यहाँ आपको देखिए एक नंबर में दिख रहा है प्राइमरी लेवल अप टू स्टैंडर्ड 8, कहने का मतलब 6 से 8 क्लास तक का स्टूडेंट इसको फिलअप कर सकता है। इस है ना, मत कहने का मतलब जो 6, 7 और 8 में पढ़ रहा है इसको ऊपर वाला टच करना है। 9, 10, 11, 12 के लिए ये वाला। इसके बाद कॉलेज लेवल जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसको ये टच करना है। सिटीजन, आप कोई स्टूडेंट नहीं है तब अब आप सिटीजन ऑफ इंडिया पे टच करके इसको फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, जैसे क्लास सेकेंडरी लेवल का 9, 10 का स्टूडेंट के लिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ आपका स्कूल का नाम, जो स्कूल का नाम है ये लिख देना है। नीचे में ध्यान देना, ये एग्जाम कोऑर्डिनेटर नेम है ना, तो इस जगह आपको क्या लिखना है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। देखिए यहाँ ऊपर में दिख रहा होगा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, एग्जाम कोऑर्डिनेटर नेम के जगह आपको लिखना है। इसके बाद ये कैप्चा दिया हुआ है, जैसे छोटा JN, छोटा KSBB, इसको जैसे यहाँ पे प्रेस करोगे उसके बाद यहाँ रजिस्टर नाउ जो दिख रहा है इसको टच कर देना। जैसे ही ये टच करोगे आपको क्या करें ना, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है वो दूसरा पेज में दिख जाएगा और आपका पासवर्ड और ID भी दिख जाएगा, उसको आप कॉपी में उतार लेना।
इसके बाद ये चीज़ें ऑलरेडी हो गया, आपको पासवर्ड मिल जाएगा, ऑटोमेटिक पासवर्ड मिल जाएगा आपको, और यूजर आईडी नेम भी मिल जाएगा। तो अब क्या करना है, ये रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। अब क्या करना है आपको, जैसे पुनः आपको कुछ जानकारी लेना है इसके बारे में, तो आप क्या करोगे ना, फिर से आपको बता रहा हूँ। जैसे क्या करना है, क्रोम पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ कामधेनु.gov.in लिखना है। उसके बाद ऊपर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग पे जाना है। इसके बाद ये हॉरिजेंटल 3 लाइन को टच करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जाम पे प्रेस करना है, या फिर जैसे आप रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है ना, तो यहाँ लॉगिन पे डायरेक्ट टच करना। लॉगिन पे टच करोगे तो यहाँ यूजर नेम, तो यूजर नेम आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वही रहेगा, है ना। और यहाँ पासवर्ड आपको ऑलरेडी नेक्स्ट पेज में जैसे रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है आपको पासवर्ड मिल जाएगा। इसके बाद नीचे में कैप्चा डालोगे, तो आपका ये कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर लेना। ये टोटल डिटेल्स आपको मिल जाएगा, आप उस पेज पे पहुंच जाओगे जहां से आपका एग्ज़ाम होने वाली है। इसके बाद फिर अगर पुनः आपको होम पेज पे जाना है तो ये 3 हॉरिजेंटल लाइन पे टच करना है। आफ्टर डेट आप एग्ज़ाम पे टच करना। इंफॉर्मेशन देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन में थोड़ा चेक कर लेते हैं हम लोग। कैटेगरीज ऑफ अटेंडेंस देखिए, प्राइमरी लेवल में अप टू स्टैंडर्ड 8 तक का, सेकेंडरी लेवल में 9 फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12, कॉलेज लेवल में आफ्टर 12 मतलब 12 के बाद फिर सिटीजन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल, एनआरआई सिटीजन। इसके बाद क्या है, टाइम स्लॉट फॉर एग्जाम्स कैटेगरी वाइज। तो प्राइमरी लेवल मतलब जो 8 तक के स्टूडेंट है उसका एग्ज़ाम 9 बजे AM से लेके 10 बजे मतलब 1 घंटा का। उसके बाद सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 11 से 12 बजे मतलब 9, 10, 11, 12। इस कॉलेज लेवल का मतलब जो ग्रेजुएट है वो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो 1 PM से 2 PM तक। इसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए 3 PM से 4 PM तक। इसके बाद इंटरनेशनल एनआरआई सिटीजन्स जो है 5 PM से 6 PM तक। इसके बाद ये चीज़ें दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट टेंटेटिव डेट्स मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 5 जनवरी से ही स्टार्ट है, और रजिस्ट्रेशन एंड डेट मतलब लास्ट तक रजिस्ट्रेशन होगा 20 फरवरी तक। इसके बाद मॉक एग्ज़ाम डेट का 21 फरवरी। मॉक एग्ज़ाम डेट है मतलब फाइनल जो एग्ज़ाम डेट होगा 25 फरवरी का। इसी में आपको 21 को ही आप देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कैसे देना है, पूरा पैटर्न समझने के लिए मॉक टेस्ट लिया जा रहा है जो 21 फरवरी को होगा। और एग्ज़ाम 8 तक के स्टूडेंट का 9 से 10 बजे तक, 9 से 10 तक के स्टूडेंट 11 AM से 12 AM, फिर कॉलेज लेवल का 1 PM से 2 AM, इस तरह करके है। आप ये पूरा डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। रिजल्ट ऑन द स्पॉट जैसे ही आप एग्ज़ाम देके आप सबमिट करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और यहाँ से सर्टिफिकेट की भी प्राप्ति आपको हो जाएगा। तो फिर वहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस इतना रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद 21 को आप मॉक टेस्ट के लिए, तो मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, इसी तरह हॉरिजेंटल लाइन में ना एग्ज़ाम पे जाना और मॉक टेस्ट को टच कर देना, और यहाँ पे आपको लिंक दिखेगा उसी को टच कर लेना है, या फिर लॉगिन करके आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो थैंक यू।